होली का नाम सुनते ही मन में खुशी और उल्लास की भावना उत्पन्न हो जाती है। पर क्या आपको पता है होली क्यों मनाते हैं, जिसमें बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक शामिल होकर धूमधाम से इस दिन को सबके साथ मिलकर खुशियों से मनाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को सब खुशियों का त्यौहार भी कहते हैं। हमारे देश भारत जैसा पूरे विश्व में दूसरा कोई भी देश नहीं है जहां लोग एक साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के भाईचारे के साथ रहकर त्योहारों का लुत्फ उठाते हैं। हमारे देश में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं उन सब के पीछे एक पौराणिक और सच्ची कथा छुपी हुई होती है। ठीक उसी तरह होली के रंगों के साथ खेलने के पीछे भी बहुत सी कहानियाँ छुपी हुई हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि इसी तरीके की रोमांचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। होली का दिन बड़ा ही शुभ दिन होता है। ये पर्व हर साल वसंत ऋतु के समय फागुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला त्यौहार होता है। यह बसंत का त्यौहार और इसके आने पर सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी की शुरुआत होती है। होली का ये उत्सव फागुन के अंतिम दिन होलिका दहन की शाम से शुरू होता है और अगले दिन सुबह सभी लोग आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे के रंग और अबीर लगाते हैं। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नजर आती है। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी, सुख और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होली के इस त्यौहार से अनेकों पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा यह वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से, ना घर के बाहर, ना अंदर, ना ही दिन में और ना ही रात में, ना ही धरती पर, ना ही आकाश में। असुर के पास इस असीम शक्ति होने की वजह से वह बहुत घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात न सुनकर भगवान विष्णु की पूजा करते थे। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफ़ी प्रयास किया उनका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध से उसने अपने ही पुत्र की मृत्यु का फैसला कर लिया। अपने इस घिनौने चाल में उसने अपने बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिससे उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वो वस्त्र रहेगा तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को ये आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में बैठ जाए। आग में होलिका जल नहीं सकती क्योंकि उसे वरदान मिला, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको यह सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने मानने से इनकार किया तो उसका भी यही अंजाम होगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा
और ऐसा तूफान आया जिससे कि होलिका के शरीर पर लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से ना जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और उस दिन से होली उत्सव की शुरुआत की गई और इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलते थे। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें लकड़ी, घास और गाय का गोबर से बने ढेर में इंसान अपने आप की बुराई भी इसके चारों ओर घूमकर आग में जलाता है और अगले दिन से नई शुरुआत करने का वचन लेता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।